परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के मार्गदर्शक, जीवन निर्माता, आध्यात्मिक पथ के पथ प्रदर्शक हमारे श्री गुरुदेव महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्ण समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में इस पवित्र स्थान पर पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। श्री मकर संक्रांति और परम पूज्य गुरुदेव जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में वार्षिक उत्सव का आज तीसरा दिन है। 4 दिन और बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम यहाँ मिल बैठकर अपने जीवन के विषय में, लोक और परलोक के संबंध में और भक्ति पथ पर चलने के लिए धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विचार करेंगे। परमपिता परमात्मा की कृपा से हम सब स्वास्थ्यपूर्वक हैं, कुशल से हैं। हमारे पास समय है, परिवार है, बिजनेस व्यापार है, हम धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर वाम अंग में विराजमान मां पार्वती के पूछने पर कि पिछले जन्म की गलतियों की क्षमा मांगते हुए मैं इस बार श्री राम कथा सुनने की रुचि रखती हूँ। मेरे मन में जिज्ञासा है। पहले संदेह था, भ्रम था, संशय था राम पर, और आपका कहना भी मैंने नहीं माना। अपने पति पर विश्वास नहीं किया, तो उस कर्म की सजा मैंने भोग ली। लेकिन अब मैंने अपने अंदर सुधार किया है। पहले दक्ष की कन्या थी और अब मैं हिमाचल राज की कन्या हूँ। अब राम कथा पर और राम के चरित्र को सुनने के लिए मेरे मन में रुचि है, भ्रम नहीं है, संदेह नहीं है। मैं मानती हूँ कि मेरे स्वामी ने
पूर्व जन्म में जो कुछ कहा वो सत्य है, सत्य था और आगे भी सत्य ही रहेगा। मैं गलत रास्ते पर थी। माँ पार्वती की बात को सुनकर के भोलेनाथ गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए कि अब सती से पार्वती बनी, हमारी धर्म पत्नी की बुद्धि ठीक हो गई है, विचार अच्छे हैं। भगवान श्री राम की सारी अद्भुत लीलाएं, सारा चरित्र उनके मन के अंदर आ गया। वो प्यारी प्यारी झांकियों में, सुंदर सुंदर अभिनय में डूब गए और प्रफुल्लित होकर के कहने लगे, पार्वती धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज हिमाचल की कन्या पार्वती, आप धन्य हो, धन्यवाद की पात्र हो। एक बार नहीं, 2 बार। आज जो आपने मेरे से प्रश्न किया और उसके उत्तर में, उस प्रश्न के उत्तर में जो मैं आपके सामने वर्णन करूंगा, वो गंगा बन करके इस दुनिया में प्रवाहित होगी, बह जाएगी और उसमें युगों युगांतरों तक भक्तजन, प्रभु प्रेमी स्नान करते रहेंगे, डुबकी लगाते रहेंगे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। इस दुनिया का, इस जगत का उपकार करने वाला आज तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं है। भगवान शंकर जी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जितनी भगवान की लीला थी, चरित्र थे, कथा थी, उस सब का वर्णन कर दिया। जब माँ पार्वती ने भोलेनाथ जी से 9 प्रश्न किए, श्री रामचरितमानस के बालकांड में आप पढ़ते हैं 9 प्रश्न। ये राम कौन है? ये राम अवतरित क्यों हुए? अवतरित होकर के इन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, कहाँ कहाँ गए और इनका अवतार क्यों हुआ? और पार्वती ने कहा, प्रभु जो मैं नहीं पूछ रही हूँ, मेरी बुद्धि से परे की बात है, वो भी आप मुझे बताने की कृपा करना, छिपाना नहीं मेरे से कुछ। भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और उत्तरकांड तक, बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक भगवान भोलेनाथ जी ने पार्वती जी के 9 प्रश्नों में से 7 प्रश्नों का उत्तर दिया और उनका घर पूरा हो गया। कथा सुनने के बाद जब उनके मन को संतुष्टि हो गई, उस समय पार्वती जी ने कहा, स्वामी जब मैंने आपसे राम कथा पर रुचि प्रकट की
सुनने की इच्छा, जिज्ञासा प्रकट की तो आपने मुझे 2 बार धन्यवाद दिया। लेकिन अब मैंने आपसे कथा सुनी, कुछ पाया है मैंने आपसे, और आज मैं अपने मुख से कह रही हूं कि मैं 2 बार नहीं, मैं 3 बार धन्यवाद की अधिकारी हूं। भोलेनाथ जी ने कहा, अच्छा, धन्य धन्य, मैं धन्य पुरारी, हे पुर राक्षस का वध करने वाले भोलेनाथ मेरे स्वामी, धन्य धन्य, मैं धन्य पुरारी। क्यों? क्योंकि शांत चित्त होकर के, विश्वास और श्रद्धा के साथ आपके श्री चरणों में बैठकर मैंने राम कथा रूपी अमृत का पान किया है, पान किया है, जो अमर करने वाली है व्यक्ति को। मैंने प्रभु के भाव बंधन को छुड़ाने वाले सुंदर चरित्र और गुणों को श्रवण किया है। ये संगम है, सत्संग संगम है, ये त्रिवेणी है। त्रिवेणी में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में बहुत सुंदर भाव से इसका वर्णन किया है कि सत्संग प्रयागराज से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। प्रयागराज में जाने के लिए हमें यात्रा करनी पड़ती है, कई घंटों की, पैसा भी देना पड़ता है, टिकट भी लेनी पड़ती है, और फिर वहाँ जाकर के स्नान भी करना पड़ता है। और स्नान करने के बाद हमें क्या फल मिलेगा इसकी हमें जानकारी भी नहीं रहती, और वो फल हमें कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इसका भी कोई भरोसा हमें नहीं है। लेकिन सत्संग रूपी संगम में, प्रयाग में, त्रिवेणी में डुबकी लगाने का साक्षात प्रमाण और फल गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जब स्नान व्यक्ति करता है 1 घंटे 2 घंटे बैठकर, जीवन का थोड़ा सा समय देकर, यहाँ पैसा भी नहीं लगता, टिकट भी नहीं लेनी पड़ती, केवल 1 घंटे के दान मात्र से सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान हो जाता है, हमारी डुबकी लग जाती है। और इसका प्रभाव भी हमारे जीवन पर बहुत जल्दी होता है, और इसका फल उसी समय देखने को मिल जाता है जब हम डुबकी लगाते हैं। इसमें गंगा भी बह रही है, सत्संग रूपी प्रयाग में यमुना भी बह रही है, और सत्संग रूपी त्रिवेणी में सरस्वती माँ भी बह रही है, तीनों बह रही है। किसी ने कहा दिखाई तो देती नहीं, वहाँ तो दिखाई दे रही है प्रयागराज में, तो
गंगा जी की अलग धारा है हरे रंग की, यमुना जी की अलग धारा है श्याम वर्ण की, सरस्वती माँ की अलग धारा गुप्त रूप से बह रही है, वो श्वेत वर्ण की। हरित वर्ण, श्याम वर्ण और श्वेत वर्ण, तीनों धाराएं एक स्थान पर मध्य में बीच में मिलती हुई दिखाई देती हैं। जब नाविक हमें बिठा करके सेंटर में ले जाते हैं, मध्य में ले जाते हैं प्रयागराज जी के संगम में, तो वहाँ कहते हैं कि देखिए, ध्यान से देखिए, 3 रंग हैं यहाँ, 3 धारा आपको बहती हुई दिखाई दे रही हैं, आप ध्यान से देखो। तो जो लोग मन से स्नान करते हैं, विश्वास के साथ स्नान करते हैं, वहाँ उन्हें ये तीनों धाराएं मिलती हैं और वो डुबकी लगाते हैं मध्य में जाकर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इस सत्संग रूपी प्रयाग में भी 3 धाराएं बह रही हैं। श्री रामचरितमानस के माध्यम से सबसे पहली धारा राम भक्ति जय सुरसरी धारा, प्रमाण दिया, राम भक्ति जय सुरसरी धारा। सुरसरी कहते हैं गंगा जी को। जब कोई संत महापुरुष विद्वान अपने मुख से प्रभु की भक्ति का वर्णन करता है, बखान करता है, कथन करता है, तो उस समय मानो गंगा की धारा साक्षात बह रही है। विश्वास की बात है। राम भक्ति जय सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ब्रह्म विचार ज्ञान को कहते हैं। ब्रह्म विचार जब कभी महापुरुष अपने श्रीमुख से ज्ञान का वर्णन करते हैं, उस समय मानो सत्संग रूपी प्रयाग में यमुना जी का प्रवाह बह रहा है। सरसई सरस्वती, सरस्वती जी का प्रवाह बह रहा है। भक्ति दिखाई देती है। हम कीर्तन करते हैं, हम ढोलक बजाते हैं, हम खड़ताल बजाते हैं, हम ताली बजाते हैं, गीत गाते हैं, मंत्र गाते हैं, पढ़ते हैं, दिखाई देता है। लेकिन ज्ञान दिखाई नहीं देता। ज्ञान यहाँ होता है, ज्ञान मस्तिष्क में होता है, ज्ञान दिखाई नहीं देता, लेकिन भक्ति दिखाई देती है। राम भक्ति जय सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है, गंगा जी भक्ति की प्रतीक है, इसलिए सरस्वती जी गुप्त बह रही हैं, लेकिन वहाँ दिखाई देती है श्वेत वर्ण में, श्वेत धारा में, संगम में। नंबर 3, विधि निषेध में कलिमल हरणी। कलिमल हरणी, कलयुग के पापों का नाश करने वाली, कलयुग के मल को साफ करने वाली। विधि निषेध में, विधि नियम, मर्यादा, अनुशासन। हर वक्ता कहता है कथा में आने के बाद शांत चित्त होकर के बैठिए, शरीर को सीधा रखिए, मन को अपने पास ले आइए, आंखें खोल करके बैठिए, मन को लगा करके कथा को श्रवण कीजिए।
और सत्संग में ये बताया जाता है सत्य बोलना अच्छी बात है, सत्य भाषण करना, मधुर भाषण करना सबको आकर्षित करता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, वाणी से कटु शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। सेवा कीजिए माता पिता की, बड़ों की, गुरुजनों की। विधि निषेध में कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा सत्संग में होती है। जब ऐसा होता है तो उस समय मानो महापुरुषों के श्रीमुख से यमुना का प्रवाह बह रहा है। भक्ति की चर्चा हो, उस समय गंगा जी का प्रवाह, ज्ञान की चर्चा हो, उस समय सरस्वती का प्रवाह, और विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। रवि नंदनी किसे कहते हैं? यमुना जी को। सूर्य पुत्री, यमराज की बहन, शनिदेव की बहन माँ यमुना सूर्य पुत्री है। सूर्य कर्म का प्रतीक है। सूर्य देव, सूर्य भगवान कर्म के प्रतीक हैं। प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है तो कहता है देखो भाई, मैं अपने स्थान पर अपनी यात्रा में आ गया हूँ, तुम भी उठ करके खड़े हो जाओ और अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाओ, अपने अपने कर्म में लग जाओ। जो आपको जिम्मेदारियां परमात्मा ने दी हैं, परिवार ने दी हैं, उन्हें निभाओ, उन्हें करो, उठ जाओ। सूर्य निकलने के बाद सोना नहीं चाहिए, नींद नहीं लेनी चाहिए, उठकर खड़े हो जाना चाहिए। जो हमारे फर्ज हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, भगवान का भजन, पूजा पाठ, लालन पालन, व्यापार आदि जो कुछ भी है, उसे में लग जाना चाहिए। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। ये कर्मों की कथा जब बहती है तो मानो यमुना का प्रवाह बह रहा है। सत्संग में ही गंगा, सत्संग में ही यमुना और सरस्वती भी सत्संग में, तीनों का प्रवाह बहता है महान पुरुषों के माध्यम से। वो सत्संग बन जाता है। क्या बन जाता है? सत्संग बन जाता है, प्रयागराज बन जाता है, त्रिवेणी बन जाती है, और उसमें हम स्नान करते हैं, डुबकियां लगाते हैं। जो तन और मन से डुबकी लगाता है, सच में, वास्तव में उसके पापों का मैल धुल जाता है, तो में धुलता है। जो तन और मन से डुबकी लगाते हैं, ये विश्वास करते हुए कि ये देव स्वरूप है, ये देवता हैं, इनमें शक्ति है हमारे पापों को धोने की, हमारे पापों को धोने की, उसके धुल जाते हैं, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है वो। तो ये सत्संग एक त्रिवेणी है, प्रयागराज है, संगम है भक्ति, ज्ञान और कर्म का, गंगा, यमुना और सरस्वती का, ये प्रयागराज है। महात्मा बुद्ध काशी जी में भ्रमण करते हुए
भिक्षाटन के लिए एक किसान के पास आके रुक गए। किसान खेत में काम कर रहा था। किसान ने पास आकर के खड़े हुए महात्मा बुद्ध को ऊपर से नीचे तक देखा, ऊपर से नीचे तक। शरीर सुडौल है, नौजवान है, मुख पर तेज है, आभा है, रौनक है, चमक है चेहरे पर। पूछा, तुम नौजवान हो, शरीर मजबूत है तुम्हारा, और तुम्हारे साथ ये 8-10 नौजवान बालक भी हैं, तुम कमा कर क्यों नहीं खाते? भिक्षा क्यों मांगते हो? क्यों किसी के आगे हाथ फैलाते हो? तुम्हारे शरीर में शक्ति है, करके खाओ ना, करके खाओ। महात्मा बुद्ध ने कहा, आप क्या कर रहे हो? मैं खेती कर रहा हूं, हल चलाता हूं, मैं समय आने पर बीज बोता हूं, फसल उगती है, अपने परिवार का पेट पालन करता हूं, खेती करता हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं भी एक किसान हूं। किसान ने कहा, तुम किसान हो तो फिर यहां क्या करने आए हो? काम करो, अपना खेती करो। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम खेती करते हो? हाँ, मैं भी खेती करता हूं, मैं भी एक किसान हूं। तुम क्या खेती करते हो? महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो भाई, तुम करते हो कर्म की खेती, तुम कर्म की खेती करते हो, पर मैं धर्म की खेती करता हूं। मैं भी किसान और आप भी किसान। फसल मैं भी उगाता हूं, तुम भी उगाते हो। खेती मैं भी करता हूं, तुम भी करते हो। कमाई मैं भी करता हूं, तुम भी करते हो। पर यदि अगर तुम अपनी फसल में से मुझे कुछ दे दोगे तो मैं भी तुम्हें अपनी फसल में से कुछ दे दूंगा, दे दूंगा। पहले तुम अपनी फसल में से मुझे कुछ दो, तो बदले में मैं भी तुम्हें कुछ दे दूंगा। जब ऐसी बात उनसे सुनी तो किसान उनके चरणों पर गिर पड़ा, महात्मा बुद्ध के। उन्होंने कहा, मेरी खेती? किसान ने कहा, मेरी खेती? मैं तो कर रहा हूं अपने स्वार्थ के लिए, ममता के लिए, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए। और आप जो खेती कर रहे हो वो महान है, वो महान है खेती। अच्छा, आप खेती करते कहाँ हो? मैं खेती करता हूं आत्मा रूपी खेत में। मैं अपनी भूख के लिए खेती करता हूं। आत्मा रूपी खेत में
ज्ञान का हल चला करके उसमें श्रद्धा के बीज बोता हूं। आत्मा रूपी खेती में, खेत में ज्ञान का हल चला करके मैं श्रद्धा के बीज बोता हूं। और तपस्या और साधना के जल से मैं इस खेत की सिंचाई करता हूं। और सिंचाई करने के बाद इस फसल में कभी कभी न चाहने पर भी खरपतवार पैदा हो जाती है, जिसे हम नहीं चाहते ऐसा घास उग आता है। तो उस घास को उखाड़ने के लिए मैं सत्य और अहिंसा की खुरपी से उस घास को उखाड़ देता हूं। उस घास को वहां से हटा देता हूं। ज्ञान के हल से, श्रद्धा के बीज बोने से, तपस्या और साधना के जल से सिंचाई करने पर हमारे अंदर, हमारे मन में अहंकार पैदा हो जाता है, क्रोध पैदा हो जाता है, लोभ पैदा हो जाता है, ईर्ष्या पैदा हो जाती है। ये घास है। ये क्या है? घास है। ये खरपतवार है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत बोई गई फसल की है, जो हमने बीज बोए हैं, हमें उनकी ज़रूरत है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। सत्य और अहिंसा के खुरपे से मैं उस घास को उखाड़ करके अलग कर देता हूं, जिससे मेरी फसल और अच्छी उगती है और ताकत मिलती है मेरी फसल को। भक्ति, भगवान का भजन, चिंतन और सिमरन। तुम अपनी बोई हुई फसल में से मुझे कुछ दोगे तो मैं भी अपने ज्ञान, अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपना सत्य और अहिंसा के बल पर जो मैंने फसल बोई है, भगवान की कृपा से जो उसकी महिमा को जाना है, समझा है, उसमें से कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। किसान बड़ा हैरान हुआ। ऐसे महापुरुष बातों ही बातों में कितना सुंदर ज्ञान हमें दे दिया इन्होंने, कि तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए जो खेती कर रहे हो, इसका जो फल मिलेगा वो तुम्हें अकेले को भोगना है। अकेले को, तुम्हारा कोई साथी नहीं। कर्म करके जो आप कमाओगे, संग्रह करोगे, इकट्ठा करोगे, उसे तो सब भोगेंगे, लेकिन जो कर्म करोगे उस कमाने में, इकट्ठा करने में, उस कर्म के फल को तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। अकेले को, उसमें कोई हिस्सेदार नहीं है। जायदाद के उत्तराधिकारी तो हैं, मकान और दुकान के उत्तराधिकारी तो हैं, पर जो कर्म हम कर रहे हैं उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। आज समझ लें, कल समझ लें। और कर्म इतना पक्का और मजबूत, इतना पक्का और मजबूत एक पहलू है
कि जो किसी भी जन्म में हम कहीं भी जाएंगे हमारा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे हमारे चेहरे की पहचान है। कहाँ किया था हमने, क्यों किया था, कितना किया था, उसे सब पता है। वो पीछा नहीं छोड़ता। कर्म पीछा नहीं छोड़ता व्यक्ति का। हम करके भूल जाते हैं, लेकिन कर्म कभी भूलता नहीं है, वो याद रखता है। वो करने वाले का नाम और पता और चेहरा याद रखता है, उसे वहीं जाके पकड़ लेता है। वो जहाँ भी हो, देश में हो, विदेश में हो, घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, उसे नहीं भूलता। कर्म के बीज ऐसे बोएं कि उससे बनी हुई खेती को काटने में हमें कोई परेशानी ना हो। ऐसे कर्म रूपी बीज बोएं, ऐसे बोएं, क्योंकि काटने उसे ही है जो बोएगा, उसे ही काटने हैं। इसलिए बोते समय ध्यान रखें कि हम क्या बो रहे हैं, क्या बीज रहे हैं हम। भगवान का कीर्तन जब कराया जाता है तो हम कहते हैं बोलो। क्या कहते हैं? बोलो। बो जमा लो, बो जमा बोलो। क्या बोलो? वाणी से प्रभु के नाम के बीज बोलो, बोलो। ईश्वर का नाम, मधुर वाणी, सत्य वचन, ऐसे बीज बोलेंगे तो फसल भी अच्छी ही काटनी पड़ेगी। जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए कम से कम सत्संग में बैठकर ज्ञान, भक्ति, शुभ कर्म, इनकी प्रेरणा जो हमें मिलती है सत्संग के माध्यम से, केवल यहीं तक नहीं, साथ लेकर जाएं और सारा दिन उसका चिंतन करें, मनन करें कि आज हमने क्या सुना, तब जीवन बनते हैं। यहीं सुन के यहीं छोड़ के चले गए, कोई फायदा नहीं। डुबकी लगाएं, तन से मन से लगाएं, अच्छे बीज बोएं, अच्छी फसल काटें। हम दुनिया में जो मिला है, जो प्राप्त है, वो पर्याप्त है, यानी बहुत काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। उसके लिए अधिक भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के भोग पदार्थों के लिए अधिक भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? विचार करो। क्यों? इसलिए कि वो भोग पदार्थ, धन दौलत मिलेंगे हमारे भाग्य से। किससे मिलेंगे? किस्मत से। किस्मत से मिलेंगे। लेकिन भगवान की भक्ति और सत्संग पुरुषार्थ से मिलेगा। किससे मिलेगा? पुरुषार्थ से। प्रारब्ध में है, हमारी किस्मत में है, तो गई हुई वस्तु भी दौड़ के आ जाएगी। और प्रारब्ध में नहीं है, किस्मत में नहीं है, भाग्य में नहीं है, तो सामने आई हुई भोजन की थाली भी
उठ करके चली जाएगी, चली जाएगी। जो प्रारब्ध से मिलना है उसके लिए भाग दौड़ नहीं, जो हमने कमाना है, कमाई करनी है, उसके लिए पुरुषार्थ। भगवान की भक्ति पुरुषार्थ और भोग प्रारब्ध। भोग प्रारब्ध पर आधारित है और भगवान की भक्ति पुरुषार्थ पर आधारित है। बंदरों ने पुरुषार्थ किया, पत्थर उठा करके, बड़ी बड़ी शिला उठाकर राम का नाम लिख के समुद्र में डाल दिया, पुरुषार्थ किया। वैसे तो किनारे पर 3 दिन से भगवान राम भी बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन रास्ता नहीं मिला, प्रारब्ध में नहीं था, समुद्र नहीं सूखा। प्रार्थना की ना, प्रार्थना करने पर, ईश्वर से विनय करने पर भी जब कभी हमारे स्वप्न पूरे नहीं होते, हमारी आशाएं पूरी नहीं होती, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। निराश ना होइए कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई, हमारी विनय नहीं सुनी परमात्मा ने। हम कितनी सुंदर भावना लेकर के प्रार्थना कर रहे थे, विनय कर रहे थे अपने परिवार के लिए, बेटों के लिए, बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, लेकिन सुनी नहीं, सुनी नहीं परमात्मा ने। तो निराश नहीं होना। और फिर अपने सिद्धांत ना बदलिए, आशा कम ना करिए अपनी परमात्मा से, श्रद्धा कम ना करिए, विश्वास कम ना करिए। ये सोचिए कि शायद परमात्मा ने हमारे लिए इससे भी कुछ अच्छा सोच रखा है। जय श्री राम। अच्छा सोच रखा होगा, इसलिए ही पहली भावना पूरी नहीं हुई, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी परमात्मा ने। तो सिद्धांत न बदलिए, पूजा करनी ना छोड़िए, सत्संग में जाना ना छोड़िए, रास्ते बदलिए। रास्ते बदलो, सिद्धांत ना बदलो। जो जीवन का नियम बना लिया है, प्रातःकाल उठने का उठिए, आरती करने का, पूजा करने का है करिए, सत्संग जाने का है, मंदिर जाने का है जाइए, उसे ना छोड़िए। निराश ना होइए, क्योंकि समय आने पर जब पतझड़ का मौसम आता है, उस समय वृक्ष अपने पत्ते तो बदलता है पर जड़ को नहीं बदलता। पत्ते बदलता है पर जड़ को नहीं बदलता, अपनी मूल को नहीं छोड़ता। प्रकृति उसे फिर पत्ते दे देती है, नए नए कोमल कोमल लाल लाल, फिर पत्ते दे देती है। सिद्धांत ना बदलिए, रास्ते बदलिए, समय आएगा उससे भी अच्छा होगा। विश्वास रखोगे तो उससे भी अच्छा होगा, और निराश हो जाओगे तो जो आने वाला है वो भी रुक जाएगा, वो भी रुक जाएगा। इसलिए प्रार्थना कीजिए, विनय कीजिए, सुनी जाए अच्छी बात है, नहीं सुनी तो निराश नहीं होना। भगवान का रास्ता नहीं छोड़ना, भलाई का रास्ता नहीं छोड़ना, अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ना, सत्संग का रास्ता नहीं छोड़ना, उसे नहीं छोड़ना। बंदर पुल ना बनाते तो राम जी ऊपर खड़े होकर के दूसरा जानवरों का पुल ना बनाते। जामवंत जी ने उल्हाना दिया, प्रभु इतने दिन आपने हमारे खराब कर दिए। पहले दिन 3 दिन प्रार्थना में चले गए, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया,
फिर उसके कहने से हमने बड़े बड़े पत्थर उठाए, आपका नाम लिखा, उसे समुद्र में डाला, पुल तो बन गया। अगर आपके खड़े होने से इतना अच्छा पुल बन जाता, पहले ही बना देते, तो हम ये पुल क्यों बनाते, हम परिश्रम क्यों करते। प्रभु राम ने कहा कि समुद्र के किनारे पर तो मैं कई दिन से बैठा हूँ और 3 दिन हाथ जोड़ के प्रार्थना भी की आसन बिछा के, लेकिन रास्ता नहीं मिला। ये जानवर बाहर नहीं आए, इन्होंने पुल नहीं बनाया। मैं तुम्हारे पुरुषार्थ के द्वारा बनाए गए पत्थरों के पुल के ऊपर आकर के खड़ा हुआ, तो ये जलचर सारे मुझे देखने के लिए बाहर आ गए। देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। वृंदा झुंड के झुंड, जलचर जल के अंदर रहने वाले जानवर सब पानी की सतह पर आ गए, पानी की सतह पर आ गए। प्रभु ने कहा किनारे पर तो मैं पहले से ही बैठा हूं, ये पुल पहले क्यों नहीं बना। इसलिए नहीं बना कि तुमने अपने पुरुषार्थ का पुल पहले नहीं बनाया था, तुमने बनाया, मैं ऊपर आकर के खड़ा हुआ, तो अब ये तीसरा पुल बन गया। प्रभु फिर इसे क्या नाम दोगे, वो तो पत्थरों का पुल हो गया, अब इसे क्या कहोगे आप। प्रभु ने कहा ये हमारी कृपा का पुल है, ये हमारी कृपा का पुल है। आपने पुरुषार्थ किया, हमने कृपा कर दी। जीव पुरुषार्थ करता है और परमात्मा कृपा करता है, कृपा करता है। और जब तक जीव पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक परमात्मा की कृपा होती नहीं है। पुरुषार्थ किया, पुल बना, मैं खड़ा हुआ, तो मेरी कृपा से वो सारे जलचर प्रकट हो गए मुझे देखने के लिए। एक तीसरा पुल और बन गया। अब 3 साधन हो गए वहां समुद्र पार जाने के लिए। 3 साधन कौन कौन से? एक पत्थरों का पुल, दूसरा जलचर का पुल, और तीसरा आकाश मार्ग। 3 मार्गों से वानरी सेना जा रही है, 3 मार्गों से। कुछ वानर पत्थर के पुल से, कुछ वानर जलचरों के पुल से, और कुछ वानर आकाश मार्ग से समुद्र को पार कर रही है। 3 मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। पत्थरों का पुल कर्म का मार्ग है, कर्म का मार्ग। और जलचरों का भक्ति का मार्ग है। ये प्रभु के द्वारा बना है, प्रभु के द्वारा। पत्थरों का पुल कर्म का मार्ग है, जलचरों का पुल भक्ति का मार्ग है, और आकाश मार्ग ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। मार्ग 3 ही है परमात्मा तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए। भक्ति, ज्ञान, कर्म, शुभ कर्म। 3 ही रास्ते हैं, चौथा है ही नहीं। भक्त भक्ति से परमात्मा को पाता है, ज्ञानी ज्ञान से प्राप्त करता है, और कर्मकांडी कर्मों से, शुभ कर्मों से, भक्ति से, तपस्या से, यज्ञ से, व्रत से, जप से परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मार्ग 3 ही है दुनिया में, चौथा है ही नहीं। शुभ कर्म, भक्ति और ज्ञान। भगवान ने वहां 3 मार्गों का निर्माण करवा दिया। जाओ, तुम्हें जिससे जाना है, जो आकाश मार्ग से जा सकता है, जिसके पास शक्ति है वो जाओ।
पत्थरों के पुल को पार कर लो या जलचरों के पुल को पार हो जाओगे। लेकिन भगवान राम ना आकाश मार्ग से गए और ना जलचरों के पुल से। किस मार्ग से गए? पत्थर के पुल से, जो वानरों ने बनाया, पुरुषार्थ करके, कर्म करके जो वानरों ने बनाया पत्थरों का पुल, भगवान राम उस पुल से गए। हमारे ऊपर भी हमारा परम पिता परमात्मा प्रसन्न होगा, खुश होगा, कृपा करेगा हमारे ऊपर जब हम पुरुषार्थ करेंगे, शुभ कर्म करेंगे। उन कर्मों के बल पर ही परमात्मा हमें प्राप्त होगा, हमें मिलेगा ईश्वर। इसलिए कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों मार्ग अपनी अपनी जगह ठीक हैं। जिसको जो भाए, जो अच्छा लगे, वो उसी पे चल पड़े, उसी पर चल पड़े। लेकिन भगवान राम ने कहा कि तीनों मार्ग मुझे प्राप्ति के लिए हैं, लेकिन इन तीनों मार्गों में एक भक्ति का मार्ग इतना सरल है, सहज है कि जिससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ। तात भक्ति अनुपम सुख मूला। लक्ष्मण को भगवान राम ज्ञान, भक्ति और वैराग का पाठ पढ़ा रहे हैं, सत्संग हो रहा है। प्रभु राम ने कहा, लक्ष्मण मेरी भक्ति अति सरल है, सुलभ है, सहज है, उसे कोई भी कर सकता है। कोई वर्ण हो, कोई जाति हो, कोई अवस्था हो, कोई भी कर सकता है। तात भक्ति अनुपम सुख मूला, पर मिलही जो संत होई अनुकूला। ओम श्री सतगुरुदेव महाराज की जय हो। तात भक्ति अनुपम सुख मूला। सारे सुखों की जड़ क्या है? भगवान की भक्ति का अर्थ है प्रेम। भक्ति का अर्थ है प्रेम, निश्चल प्रेम, कपट रहित प्रेम, छल रहित प्रेम, भक्ति। हीरे से हीरा तो काटा जा सकता है, हीरे से हीरा तो काटा जा सकता है, लेकिन मैल को मैल से नहीं धोया जा सकता। मैल को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? साबुन और पानी, साबुन और पानी, मैल को धोने के लिए। कीचड़ से, मैल से हम मैल को साफ नहीं कर सकते। हीरे से हीरे को तो काट सकते हैं, पर मैल से मैल को नहीं धो सकते। उसके धोने के लिए ये भोग पदार्थ जो दुनिया के हैं, ये मैल है। ये क्या है? कीचड़ है, ये कीचड़। दुनिया के भोग पदार्थों के कीचड़ से, मैल से हम अपने मन की मैल को धोना चाहें तो धुलेगी? धुलेगी क्या? नहीं धुलेगी। किससे धुलेगी? जल से और साबुन से। वो जल क्या है? प्रभु की भक्ति, प्रेम। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभयंतर मल कबहू न जाई। प्रेम भक्ति के साबुन और जल के बिना अंदर के मन का मैल कभी छूटने वाला
कितनी कोशिश कर लो, कितनी गहराई में चले जाओ, जगत में, दुनिया में, परिवार में डूब जाओ, डूब जाओ, लेकिन जब तक परमात्मा का प्रेम भक्ति रूपी जल और साबुन नहीं होगा, तब तक मन की मैल धुलने वाली नहीं है। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभयंतर, अभयंतर में ना अंदर का, अभयंतर मल मैल कबहू न जाई, कभी नहीं जा सकता। सत्य है, प्रमाणित है, अंदर का मैल कभी नहीं धुल सकता। विषय भोग मेरा तेरा ये कीचड़ है, ये मैल है। मैल से हम धोना चाहें मैल को तो नहीं धुलने वाली। ये मैल अंदर की तब धुलेगी जब हमारे अंदर परमात्मा की प्रेम भक्ति जल और साबुन होगा, तो वो मैल हमारी साफ हो जाएगी। अभयंतर मल कबहू न जाई, कीचड़ से कीचड़ कभी नहीं धुलता, मैल से मैल साफ नहीं होती। मैल को साफ करने के लिए जल और साबुन चाहिए, और वो जल है प्रेम रूपी जल, भक्ति रूपी जल हो और प्रेम रूपी साबुन हो, तो मैल साफ हो सकता है। इसलिए मेरे राम ने कहा कि मैं निर्मल मन जन, पहले अपने हृदय के अभयंतर के मन के मैल को मेरे से प्रेम करके, मेरा भजन और सिमरन करके, मेरी भक्ति करके उसे छुड़ा लो, उसे साफ कर लो, मैं अपने आप आ जाऊंगा। इसलिए वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु पहले हृदय की मैल जिसकी साफ हो गई हो, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। बुलाने की जरूरत ही नहीं, जब उसे साफ घर दिखाई देगा तो अपने आप आ जाएगा। मैल नहीं होगा तो अपने आप आकर बैठ जाएगा सिंहासन पर हृदय के। जे नहीं न चाहिए कबहू कछु, इस दुनिया में आपकी भक्ति प्रेम करे, तपस्या करे, जप तप व्रत करे, लेकिन उसके बदले में मांगे कुछ ना। जे नहीं न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह प्रेम, प्रेम करे, बिना स्वार्थ के करे, बिना लाग लपेट के करे, बिना छल कपट के करे आपसे प्रेम। जे नहीं न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, तिनके मन मंदिर। वो मन क्या बन जाता है? जिसमें छल कपट नहीं होता, जिसमें प्रभु का प्रेम होता है, जिसमें स्वार्थ नहीं होता, वो मन क्या बन जाता है? मंदिर। जब मंदिर बन गया तो उसमें भगवान अपने आप आकर के विराजमान हो जाएंगे। जे नहीं न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, तिनके मन मंदिर बसो, सो राउर निज निज। आपका अपना गेह घर है, आपका अपना घर है, आने में संकोच नहीं करना, बुलाने की प्रतीक्षा ना करना कि हमें बुलाएंगे। तो आपका मंदिर है, आपका अपना घर है, आकर के बैठ जाइए, बैठ जाइए। घर साफ कर दिया है, कूड़ा निकाल दिया है, झाड़ू लगा दी है, गंदगी निकाल दी है, अब ये आपके बैठने योग्य हो गया है, इसलिए आप आकर के विराजमान हो जाइए। फिर कहना नहीं पड़ता जे नहीं न चाहिए कबहू कछु, चाहना कामना। कामना में बड़ी एक बहुत बड़ी खराबी है। क्या? कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी प्रकार की, लेकिन उस कामना की यदि पूर्ति हो गई तो हमारा लोभ बढ़ गया। क्या बढ़ गया?
लोभ। कामना की पूर्ति होने पर एक चोर अपने आप आ गया, एक दुर्गुण अपने आप आ गया। कामना की पूर्ति पर लोभ बढ़ गया, और किसी कारण कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध बढ़ गया। क्या बढ़ गया? क्रोध बढ़ गया। तीसरा अपने आप आ गया। हमारे पास थी कामना, सिर्फ कामना, कामना की पूर्ति हुई तो लोभ आ गया, और कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ गया। अरे क्यों बुलाए हम इन मेहमानों को, इन अतिथियों को हम क्यों बुलाएं? यदि अंदर से कामना ही खत्म हो जाए तो ना लोभ आएगा और ना क्रोध आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तो जिन ही न चाहिए कबहू कछु, जिन्हें कभी किसी चीज की कामना नहीं होती, इच्छा नहीं होती, उनके ना क्रोध आता है और ना लोभ आता है। वो अपने आप चले जाते हैं, मिटाने ही नहीं पड़ते, हटाने ही नहीं पड़ते, अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि कामना ही नहीं है, कामना ही नहीं है। राजा दशरथ की कामना आई राम को युवराज पद दे, इच्छा आई, इच्छा। गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया कि बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सब ही समाज, जाओ मेरा आशीर्वाद है, जाओ कर लो। अब लोभ आ गया, अब लोभ आ गया। क्या लोभ आ गया? कि इस खुशी को सारे मिलके मनाएंगे, मैं अकेला नहीं मनाता, सारे मिलके, सारे ढोल बजाएंगे, नगाड़े बजाएंगे, मिठाई बांटेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लोभ आ गया कि केवल इस खुशी में मेरा परिवार ही शामिल ना हो, महल वाले ही शामिल ना हो, जनता भी शामिल हो, परिवार भी शामिल हो, प्रजा भी शामिल हो, सारे शामिल हो, अपने पराए सब इसमें शामिल हो। लोभ आ गया। और इधर लोभ आया और उधर महलों में कौन आ गया? क्रोध आ गया। ये तीन भाई हैं, ये काम, क्रोध और तीन भाई हैं। प्रीति करे जो तीनों भाई, इन तीनों भाइयों में जब प्रेम प्यार हो जाता है, मित्रता हो जाती है, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई। उसमें सन्निपात, पागलपन की बीमारी आ जाती है। फिर आदमी को कुछ नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं पता रहता। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई। काम क्या है? वायु। तीन बातें हैं, वात पित्त और कफ, जिनसे बीमारियां शरीर में पैदा होती हैं। तीन ही कारण है, चौथा कारण है ही नहीं। वात वायु, पित्त गर्मी, कफ बलगम, तीनों अंदर हैं हमारे। तीनों में से एक की भी यदि अधिकता हो जाती है तो शरीर में बीमारी खड़ी हो जाती है। ये सामान्य रहे, संतुलन बना रहे, अनुशासन में रहे तो व्यक्ति ठीक रहता है। ये तीनों हैं शरीर में, बाहर से नहीं आती, तीनों से ही। वायु बढ़ जाती है तो जोड़ों में ठहर जाती है, दर्द हो जाता है। कफ जम जाती है तो फेफड़े खराब हो जाते हैं, खांसी हो जाती है, बलगम हो जाती है। और फिर यदि पित्त उछल जाता है तो पूरे शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है, गर्मी पैदा हो जाती है। वात पित्त कफ, ग्रंथकारों ने इसे दिया काम क्रोध लोभ। काम क्रोध लोभ, ये तीनों बीमारी के कारण है, ये मन की बीमारी के कारण है। तीनों काम क्रोध और लोभ तीनों बीमारी के कारण हैं। काम वात, काम क्या है? वायु। काम क्या है? काम वात कफ लोभ, कफ क्या है? लोभ। कफ क्या है? लोभ।
कई बार खांसी आती है, बलगम आने को होती है बाहर, हम फिर अंदर ले जाते हैं, होता है ना ऐसा। कफ में जब खांसी होती है, कई बार कफ बाहर आने को होती है, हम फिर अंदर ले जाते हैं। ये क्या है? लोभ। क्या है ये? दान करने को मन करता है, हाथ पे पैसा रखते हैं, अरे कोई देख तो रहा ही नहीं, किसको दे? कल दे देंगे ना, आज समाज तो है ही नहीं, सुनेगा कौन? फिर दे देंगे चलो, और फिर हमारे ना देने से कौन सी कमी आ जाएगी? अरे दे देंगे ना। ये कफ है। क्या है ये? कफ है ये। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त। जब हमें क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो हमारे पूरे शरीर में गर्मी आ जाती है, मानो कपड़े भी उतार दो, इतनी गर्मी आ जाती है क्रोध करने से। क्रोध अग्नि है। क्रोध क्या है? अग्नि है, अग्नि का स्वरूप है। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजे सन्नी पात दुखदाई। अगर ये तीनों किसी के शरीर में मिल जाए, वात भी, पित्त भी और कफ भी, तो व्यक्ति का दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता, पागल हो जाता है आदमी। जब तीनों बढ़ जाएं, तो एक बढ़ जाए तो उसका इलाज हो जाएगा, दो बढ़ जाए तो इलाज हो जाएगा, कोई बात नहीं, अस्पताल में दाखिल होकर के। लेकिन अगर तीनों किसी के ऊपर आक्रमण कर दें, तो उसका कोई दुनिया में इलाज है ही नहीं, है ही नहीं। अयोध्या में भी तीनों आ गए थे, तीनों इकट्ठे हो गए थे, कि राम जी को जाना पड़ा, क्या मेरा गुजारा यहाँ नहीं है। यहाँ तीनों इकट्ठे हो गए एक ही महल में, एक ही छत के नीचे, अब मैं नहीं रह सकता यहाँ, राम को जाना पड़ा। लंका में तीनों हैं, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, रावण के पास सब कुछ है, और अहंकार भी है जो सारे गुणों को खा जाता है। वो भी पागलों की तरह घूम रहा है, उसका भी नाश हो गया। इसलिए अपने ऊपर अनुशासन, कंट्रोल। क्रोध आए, कंट्रोल करो, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने कौन खड़ा है, देख कर बोलो, सोच कर बोलो। लोभ आए, आखिर किसके लिए? किसके लिए? रास्ते तो दो ही हैं, या खा जाओ या छोड़ जाओ, या उपयोग कर लो जो कमाया है, या फिर पीछे वालों के लिए छोड़, जो करेंगे देखा जाएगा। रास्ते दो ही हैं, साथ कोई नहीं ले गया आज तक। सब ऐसा कपड़ा ओढ़ करके गए जिसमें सिलाई भी नहीं और जेब भी नहीं। जब पैदा हुआ बच्चा, उसको एक छोटा सा कपड़ा बांधा, जिसे हम लंगोट कहते हैं, उसमें न जेब है और न सिलाई है, और जाते समय भी जो कपड़ा मिलता है उसमें भी सिलाई नहीं होती और ना जेब होती है। कैसे ले जाएंगे? छोड़ कर जाएंगे। अगर जो कमाया है, जो पास है, उसे खर्च ही कर लो, भोग ही लो उसे। कमाया है बड़ी मुश्किल से, तो भोग लो, दान पुण्य कर लो, ऐश कर लो, सुख भोग लो, नहीं तो दूसरों के लिए छोड़ जाओ। जिन्होंने पीछे एक लोटा पानी भी बड़ी मुश्किल से देना है, और वो भी पंडितों के कहने से, अपने आप देना भी नहीं। साल में एक बार देना है, और वो भी कहने से देना है, वैसे नहीं देना। इसलिए जो अपना है उसे अपने पास रखें, जो दूसरों को दे के जाना है उसमें बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए, अपने लिए रखें। और याद रखें, एक कटु सत्य है, कड़वा सत्य है, क्योंकि हमने तो देख लिया है, जो कमाता है वो भोगता नहीं है। पुरुष हो, महिला हो, जवान हो, बुढ़ा हो, कोई भी हो, जो कमाता है वो भोगता नहीं है, और जो नहीं कमाता वो भोग जाते हैं, वो भोग जाते हैं। कमाने वाला सोचता है धीरे धीरे खर्च करो, कम खर्च करो, बचा के रखो, मुसीबत के समय काम आएगा।
पर हम ये नहीं सोचते कि उसके नाम पर दे दें तो क्या पता मुसीबत आए ही ना, मुसीबत आए ना। हम क्यों बुलाते हैं दुखों को, हम क्यों बुलाते हैं मुसीबतों को, पैसा इकट्ठा करके मुसीबत के घर को क्यों बुलाते हैं हम, क्यों सोचते हैं कि मुसीबत आएगी तो। अरे मुसीबत आए उससे पहले मुसीबत टालने वाले के नाम पर दे देना, मुसीबत आएगी नहीं, आएगी नहीं मुसीबत। सत्संगी हो, गुरमुख हो, भगवान को मानने वाले हो, उसकी बात को भी मानकर अपने जीवन को सुंदर, अति सुंदर और बनाना चाहिए। और उसकी कृपा का सदुपयोग, कृपा का सदुपयोग उसने की है उसने कृपा, उसकी कृपा का सदुपयोग और उसका धन्यवाद हर श्वास में करें, हर श्वास में करें। पता नहीं वो कब सुन ले, कब प्रसन्न हो जाए, कब द्रवित हो जाए और कब हमें अपना ले। 4 दिन शेष हमारे पास। आज हमारे मध्य में थोड़ी सी झलक देखी है, हमारे आदरणीय श्री बाबा लाल जी द्वार के दरबार के संरक्षक हमारे बीच में हैं, हमारे प्रिय श्री आशीष जी। हम उनका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में लगातार 3 दिन से हमारे श्री प्रिय भैया मंगलानंद जी भी आ रहे हैं, हम उनका भी स्वागत और सम्मान करते हैं। धन्यवाद।